करती है जिस घर में। श्री सज्जाद झंझट साहब को मैं चाहूंगा की रात गुजर जाती है कुछ लम्हों में, और हिज्र की रात में एक उम्र गुजर जाती है। हिज्र की रात में एक उम्र गुजर जाती है। और मैंने कभी कहा था कि बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती है, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, उतर आती है मीराबाई मुझमें मीर कागज पर, उतर आती है मीराबाई मुझमें कि मीर कागज पर। और मैं एक आशिकों को है बताइए आशिकी का साल है। मैंने पूछा है जरूरी चेहरे की तज़ीम क्या है, तज़ीम मतलब डेकोरेशन मेकअप। मैंने पूछा है जरूरी चेहरे की तज़ीम क्या है, उसने बोला उसने बेपर्दा की खातिर ढाल है। इट्स लाइक शील्ड, मेकअप इज लाइक शील्ड फॉर हर। मैंने पूछा है जरूरी चेहरे की तज़ीम क्या है, उसने बोला उसने बेपर्दा की खातिर ढाल है। तेरी सूरत में नजर आया है रोशन सा गुलाब, तेरी सूरत में नजर आया है रोशन सा गुलाब, और फरमा के जो देखा ज़फ़िशा सा गाल है। चलो तो पता नहीं आज दाल की चौका। अच्छा, जब उन्होंने हिसाब खिलाया तो मेरी वाइफ ने उनके लिए कहा कि आप इन्हें अंडा करी तो खिला सकते हैं, मेरी आइडिया अच्छा है। तो अंडा करी बनाने के बाद उनके सामने पेश की। अंडा करी को देखकर उनके चेहरे में तासुरात देख के बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हम तो सोच रहे थे आज खुश हो जाएंगे मेहमान, लेकिन उन्हें एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था या कोई और मामला था। तो उनके चेहरे के तासुरात देखकर अंडा करी से वो बड़ा पीछे को हट गए। तो यहाँ से चार तीसरे अब्दुल्ला अहमद साहब कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो। जमीन पे चांद को देखा यकीन कैसे करूं, लगे सराफा धोखा यकीन कैसे करूं। चांद जमीन पे आता है क्या? हजार दिन लिए फिरते हैं कितने दीवाने, हजार दिन लिए फिरते हैं कितने दीवाने, सराफा हमको ही चाहा यकीन कैसे करूं। हजार दिन लिए फिरते हैं कितने दीवाने, सराफा हमको ही चाहा यकीन कैसे करूं। चुनिंदा लोग थे मुश्ताक तेरी मर्जी के, चुनिंदा लोग थे मुश्ताक तेरी मर्जी के, मेरे ही हाथ को थामा यकीन कैसे करूं। चुनिंदा लोग थे मुश्ताक तेरी मर्जी के, मेरे ही हाथ को थामा यकीन कैसे करूं। यही सुना कोई पलता है तेरी सोचों में, यही सुना कोई पलता है तेरी सोचों में, वो आदमी मैं ही निकला यकीन कैसे करूं। यही सुना कोई पलता है तेरी सोचों में, वो आदमी मैं भी निकला यकीन कैसे करूं। है जो सजू में कही खुद को तेरा कहने को, है जो सजू में कही खुद को तेरा कहने को, मगर कहा मुझे अपना यकीन कैसे करूं। जमीन पे चांद को देखा यकीन कैसे करूं, लगा सराफा धोखा यकीन कैसे करूं। थैंक यू।
हाल में निभाना था। वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी, मुझको हर हाल में निभाना था। कब्र में आके ये हुआ एहसास, मेरा घर तो अजाब खाना था। कब्र में आके ये हुआ एहसास, मेरा घर तो अजाब खाना था। वो एक साहब की शादी हुई, लव मैरिज थी। तो उन्होंने अपनी बीवी से एक दिन रोमांटिक मूड में पूछा तो आप बताओ कि वो जो मैं तुमसे फोन पे बातें करता था, वो बातें करता था, अब शादी हो गई हमारी, अब तुम्हें वो उनमें से कौन कौन सी बातें सच्ची लग रही है? उनकी बीवी बोली कि वो जो आप कहते थे ना, जमीला मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अब कहता हूं कि आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत है। वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत है। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। शेर मुलाजा फरमाए, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। अब्दुर्रहमान साहब, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। डसा गया हूं मैं, लेकिन दोस्तों इतनी सर्वमेरी से काम नहीं चलेगा। आप लोग यहाँ बैठे भी हैं तो इससे अच्छा आप अपने घर ही बैठे रहते हैं, फायदा क्या होगा मुझे बताइए। मस्ती, आइसक्रीम और बाकी अम्यूजमेंट्स, उसके साथ साथ हमारे सिल्वर स्पॉन्सर्स हैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट फनफेयर, मृदुल टेक्सटाइल्स, बजाज टेक्सटाइल्स, रिलायबल इम्पैक्ट्स, अंकित स्टूडियो, यूपी हैंडीक्राफ्ट, ब्रॉन्ज sponsors Deepika Lucknow Goods, Tusam and Company, MJ Electrical Contractors, and finally our transportation partners, Noori Travels। इफ्तिखार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और अगले हमारे शायर, उनके बारे में बस मैं एक दो लाइन ये कहना चाहता हूँ कि वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा शायर, एक पोएट है। और आप देखेंगे, और ही इज़ ऑल्सो फिलोसोफर, और उनको वो करंट अफेयर्स पे उनके जो है काफ़ी जो है अच्छे डीप एनालिसिस है, डीप थॉट्स हैं। और उनके लिखे हुए कुछ गीत बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम होने वाला है 4 फरवरी को, संडे को यहीं पर, जहाँ पर जावेद अली जो बहुत बड़े बॉलीवुड सिंगर हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग ज़रूर आइए और एंजॉय कीजिए। तो जावेद अली साहब भी गा चुके हैं आपकी एक गज़ल, और दूसरे बड़े आर्टिस्ट बॉलीवुड के गा चुके हैं, बड़ी अच्छी शायरी है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि फहीम अहमद साहब प्लीज कुछ सुनाए हमें आकर। थी बेरुखी की इंतहा, सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और 4 में से ये भी कि जिस तरफ जाइए अरबाब सितम मिलते हैं, जिस तरफ जाइए अरबाब सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं। हर किसी से नहीं मिलते ये हकीकत है नसीम, जिससे मिलते हैं खुले ज़हन से हम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 में से ये भी है कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और इसी से जुड़े हुए ये 4 मसले कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। अब चाहती हूँ कि तरन्नुम से कुछ अशार हाजिर करूँ। थोड़ा सा इको कर दीजिएगा इससे माइक। समंदर हूँ मैं मुस्कुराता हुआ, शोक मंजर हूँ मैं प्यार की खुशबू,
मुक़द्दर मैं जानती हूँ कि तू। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बस थोड़ी सी तालियां आपको बीच बीच में मुझे एहसास दिलाना होगा कि आप सुन रहे हैं। 4 घंटे और हाजिर करूँ, हाजिर करती हूँ। सुनेगा कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझे पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो, देखने को वगरना तरस जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मौका है जी भर के। और 4 शुक्रिया फहीम साहब, आपने इतना वक्त निकाल कर हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा जनाब अशफाक हैदर साहब फेलिसिटेट करें कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह साहब को। बहुत बहुत। तो मैं चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी हनुमान राव साहब फेलिसिटेट करें मैशर अफरीदी साहब को। जनाब मैशर अफरीदी साहब। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब चंद्रजीत साहब। वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं, माँ की आँखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पीछे जो मेरी बहनें बैठे मैं पूछना चाहती हूँ, आपको समझ में आ रहा है? मेरी भाषा से कोई दिक्कत नहीं? तालियां बजा कर बताइए, मैं गीत को पूरे मन से पढ़ूं। आपके ही मन का जीवन की बात करें, सुनेगा कि पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसमें सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबान हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद बागबान हो गई। उसके चेहरे की संगत तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू। गीता अंतिम बंद पढ़ रही हूँ,
एक बार सदन में 2-4 हाथ उठ रहे हैं, पूरा संदेश सागर बनाने में मगर एहसान सबका है। किसका किसका एहसान है? कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। ये देश राम का कान्हा का, ये देश शिवा का राणा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदि शंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, हैदर टीपू सुल्तान का है, ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष वाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह छागला ये हिदायतुल्लाह, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के कापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है। किसका है ये देश? ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन की थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अल्लाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है ये, रस रंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीठी धुन की पुरवाई है, राशिद खान की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, अमीर फयाज राजन साजन, ये सब है इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जहाँ है, ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन, ये बैग बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये, तुलसी है ये कालिदास, ये तुम मेरी नींद को ना इस तरह कमजोर करो, तुम्हारे पुरखों का जोड़ा हुआ मकान हूं मैं। अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ, अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ, मुसलमान हो अगर तो मुसलसल ईमान बन जाओ, मगर इस देश की मिट्टी तुम्हें कुछ और है कहती, रहो मिलजुल के कुछ ऐसे कि हिंदुस्तान बने, रहो मिलजुल के कुछ ऐसे कि हिंदुस्तान बने। मैं हर जगह से कहता हूं, आज भी कहता हूं, पहले भी कहा हूं, यहाँ जितने भी मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं सबको मैं कहता हूं कि ये तुम्हें किसने कहा तुम वतन की शान नहीं, बिना तुम्हारे मुकम्मल ये हिंदुस्तान नहीं। ये तुम्हें किसने कहा तुम वतन की शान नहीं, बिना तुम्हारे मुकम्मल ये हिंदुस्तान नहीं। कोई तुम्ही से वफा के सवाल क्यों पूछे, वतन परस्ती तो जज्बा है इम्तिहान नहीं। वतन परस्ती तो जज्बा है इम्तिहान नहीं। ये मंदिर और मस्जिद की छिड़ी कैसी लड़ाई है, ये झगड़े खत्म करने में भी हम सबकी भलाई है। नहीं मिलकर मिटाएं, नहीं मिलकर बुझाएंगे तो जलना तय है हम सबका। भला क्या फर्क पड़ता आग ये किसने लगाई।
ये मंदिर और मस्जिद की छिड़ी कैसी लड़ाई है, ये झगड़े खत्म करने में ही हम सबकी भलाई है। भला क्या फर्क पड़ता, आग ये किसने लगाई है। यहाँ कस्बों, मोहल्लों और गलियों में मोहब्बत से सजाई ईद की रस्में यही होली मनाई है। कोई हिंदू यहाँ दरगाह पर चादर चढ़ाता है, किसी मुस्लिम ने यहाँ पर आरती की धुन को गाई है। जो उठते स्वर अजानों के गले मिलते भजन के सुर, यही साझी विरासत है, यही अपनी कमाई है और ये हिंदुस्तान है। मजहब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। ये तुलसी की है चौपाई, ये खुसरो की रुबाई है। ये तुलसी की है चौपाई, ये खुसरो की रुबाई है। और इसलिए एक बहुत जरूरी कविता सुनाना चाहता हूँ कि